एक सत्राजित नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने कठोर तपस्या किया। क्यों? सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। और जैसे सूर्य नारायण भगवान सत्राजित से प्रसन्न हो गए तो भगवान श्री सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान किया। कौन सा मणि? स्यमंतक मणि। और ये मणि कैसा है? तो कहा ये मणि हर रोज सोना देता है, 8 भार सोना देता है, यानी 160 तोला सोना इस मणि से आता है। और एक दिन भगवान के सभा में सब कोई बैठे हुए, मंत्रीगण विराजमान है, भगवान अपने सभा में विराजमान है। इतने में सत्राजित मणि को धारण करके वहां पर जाते हैं। मणि को धारण करके सत्राजित वहां गए हैं तो लोगों ने जैसे दूर से देखा सुंदर तेज दिखाई दे रहा है। और तेज को देख करके सभी को लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, सूर्य देव आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये तेज को देख करके ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान बोले सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, सत्राजित आ रहे हैं। और उनके पास में जो स्यमंतक मणि है वो अत्यंत सुंदर है, उसी मणि का ये तेज दिख रहा है। लोगों ने कहा अच्छा। तो जैसे वो आए, सब लाइन से बैठे हुए थे, मणि को देखते ही लोगों ने कहना शुरू किया ये मणि इनके गले में ना होकर के भगवान कृष्ण के गले में होता तब अच्छा लगता, क्योंकि सब कोई भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। अगर भगवान के गले में होता तो और ज्यादा सुंदर लगता। ये बात सत्राजित के कान में आ रहा है। देखो, कोई व्यक्ति अपने सामने किसी और का प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहते तारीफ हो तो सिर्फ हमारी हो। सत्राजित जैसे गए, सब कोई कह रहे भगवान पहनते तो और अच्छा होता, क्योंकि अच्छी वस्तु अच्छे व्यक्ति धारण करे तो उसका शोभा और ज्यादा बढ़ जाता है। और वहां जाने के बाद सत्राजित को लग रहा था कि भगवान थोड़ा बहुत प्रशंसा कर देंगे, लेकिन वहां जाकर के खड़े ही भगवान ने बातें किया, कुशल मंगल आदि प्रश्न किए, लेकिन मणि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सत्राजित सोच रहे हैं इतना सुंदर मणि धारण करके आया, मणि के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। ये सभी का इच्छा होता है, अगर कभी अच्छा वस्त्र पहने और कोई बोल दे कि बहुत सुंदर लग रहा है तो उसको बहुत खुशी होती है ना। सत्राजित ने भी यही सोचा, अगर हमारे पास में नया मोबाइल हो, नई घड़ी हो, नई ज्वेलरी हम पहन के कहीं जाते हैं तो हम ये विचार करते कोई तारीफ कर दे, बार बार उसको दिखाते हैं। अगर नया फोन है तो बार बार फोन चलाते हैं ताकि सामने वाला देखे और प्रशंसा करे। नई घड़ी हो तो बार बार टाइम देखते हैं ताकि सामने वाला देखे और तारीफ करे। नए वस्त्र अगर कोई पहने तो ऐसे घूमेंगे जैसे हम जैसा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलना पड़ेगा। एक बात बोले, वैसे यहाँ कथा में तो हर कोई रोज नए नए वस्त्र धारण करके आ रहे हैं। समग्र में कहे तो सब कोई बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। तो सत्राजित का मन था कि भगवान ये मणि का प्रशंसा कर दें, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। देखो, मनुष्य के स्वभाव ऐसा ही होता है। सामने वाला कोई तारीफ करे तो इतना खुश होता है, अगर कोई बुराई कर दे तो तुरंत उसका मूड खराब हो जाता है, वो फिर दिन भर दुखी रहेगा। हम लोग अपने मूड दूसरों के हाथ में रखते हैं। किसी ने तारीफ किया तो हैप्पी हो गए, बुराई किया तो सैड हो गए। आप एक बार तैयार हो जाओ, अपने आप को देखो, स्वयं को अगर अच्छा लग रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो। दूसरे तारीफ करे ये उम्मीद मत रखिएगा। ऐसा उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर दुखी होते हैं।
बोलना पड़ेगा। सत्राजित जैसे देख रहे हैं भगवान ने सब कुछ बातें की, लेकिन मणि के बारे में एक शब्द नहीं बोले। लेकिन भगवान के सामने बार बार मणि को ठीक कर रहे हैं, नजर चला जाए, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं बोला, देख लिया, छोड़ दिया। अब उसके बाद सत्राजित अपने घर गए दुखी होकर के, मणि को उतार दिया और रख दिया। फिर उसके बाद अपना काम करना प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर बाद सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। और जैसे प्रसन्न मणि पहन करके गए, एक शेर ने उसको मार दिया, मणि को लेकर के आगे जंगल में गया और भालू ने शेर को मारा, उस मणि को लेकर के अपने गुफा में प्रवेश करता है। इधर सत्राजित मणि ढूंढ रहे हैं, यहीं पर तो रखा था, अब नहीं मिल रहा है, कहाँ गया मणि? हर जगह ढूंढा, पूरे घर को ढूंढ लिया, लेकिन मणि कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। अब सत्राजित अत्यंत दुखी हो गया। उसके बाद में पत्नी से कहते हैं, देवी हमें लगता है कि ये मणि चोरी हो गया है। पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता, पहले घर में ढूंढते हैं। पूरे घर में ढूंढा, लेकिन मणि कहीं पर भी नहीं मिला। तो सत्राजित कहते हैं, देवी हमको ऐसा लगता है वहां हम मणि पहन करके गए थे। कहाँ? कृष्ण जी के सभा में, और सब कोई बोल रहे थे मणि कृष्ण के पास होना था। कृष्ण ने इस मणि के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रशंसा नहीं किया, हो सकता उनको जलन हो रहा था इसलिए तारीफ नहीं किया। और मेरे मन में ये डाउट है कि उन्हीं ने मणि चुराया होगा। सत्राजित बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा। लेकिन पत्नी से ये भी कह दिया, ये बात गुप्त है, मन की बात सिर्फ तुमको बता दिया, किसी और को मत बता देना। पत्नी बोली ठीक है। अब पत्नी है, पति ने कहा है किसी को मत बताना। मन में बात चलता रहा, अब क्या करूं, कैसे इस बात को छुपाऊं। देखो नारियों के भीतर यही होता है, अगर कोई कहे कि बात किसी को मत बताना, तो उनको ऐसा लगता है कब जाकर के किसी को बता दो, तब जाकर के शांति मिलेगी। सबको होता है। और जो अपने अति प्रिय व्यक्ति होते हैं उनको जाकर के पहले बता देते हैं। नारियों को कोई बात पता चले तो सबसे पहले मायके में फोन लगाएंगी और अपनी माँ से बताएंगे, ऐसा 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 हुआ, तुम्हारे दामाद जी ने आज ऐसा कहा। रे बात गुप्त है, किसी को मत बताना, मैं आपको बता रही हूँ, और दामाद जी पूछे तो ये बात करे तो ऐसा करना कि आपको पता नहीं था, पहले से पता है जैसा मत करना, ये भी कहेंगे। प्यार से बोल दीजिए ना, क्योंकि बात को दबा करके रखना बहुत मुश्किल है नारियों के लिए। और जो बात गुप्य हो वो बात सबसे पहले मन होता है कि कब जा करके किसको बता दो। सत्राजित की पत्नी को ऐसा ही हुआ, पति ने कहा किसी को मत बताना, और वो गई अपनी सहेली से कहती, देवी देखो सखी, हमारे पति ने ऐसा कहा है, ये बात गोप्य है, किसी को मत बताना, क्योंकि तुम मेरी बहुत खास हो इसलिए मैंने तुमको बताया, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अब ऐसा हुआ, फिर वो जो खास दोस्त थी उसकी भी एक और खास थी, उसको बताया। सहेली ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, इस प्रकार धीरे 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 करने करने जपन जना, सबके कान में ये बात पहुंच गया। अब तो सब जान गए, सबको पता है। धीरे धीरे ये बात भगवान कृष्ण के कान में पहुंचा, और जैसे कन्हैया ने इस बात को सुन लिया, भगवान को बड़ा दुख हुआ। देखो बात जब निकलता है, घर से कुछ बात निकलता है तो बाहर कुछ और प्रचार होता है। अगर आपके घर में कोई अच्छा काम हो जाए तो उसको प्रचार होने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपके घर में कुछ गलत हो जाए तो 1 घंटे में पूरा मोहल्ला में पहुंच जाएगा बात, क्योंकि गलत न्यूज फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता।
अब यहाँ भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा है। धीरे धीरे बात फैल गया, भगवान तक पहुंचा। जब भगवान तक बात पहुंचा तो उसमें थोड़ा सा मिला करके पहुंचाया गया। जो हम सुनते हैं सेम वही आगे नहीं पहुंचाते, थोड़ा सा मिला करके पहुंचाते हैं। यहाँ सत्राजित ने कहा था कि कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा, लेकिन भगवान ने क्या सुना? सत्राजित बोल रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। अब जैसे सत्राजित ने सुन लिया कृष्ण ने मणि भगवान कृष्ण ने सुना कि सत्राजित चोरी का आरोप लगा रहे हैं। भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ। बचपन में सब कोई मुझे माखन चोर कहते थे, तब तो अच्छा लगता था, लेकिन आज किसी ने इतना बड़ा चोरी का आरोप लगाया, भगवान दुखी हो जाते।